हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम करेंगे नेमराज सुंडा थ्रू वन लाइनर क्वेश्चंस एग्रोनॉमी का पार्ट नंबर 21। हम ऑलरेडी जो है 20 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें क्या है हमने 1000 क्वेश्चंस एग्रोनॉमी के पोर्शन के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखिएगा, आपकी प्रेपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Potato is rich source of, answer is starch, that is farina, and vitamins, especially B1. Next question, origin of potato is, answer is Peru. Next question, true potato seed, answer is developed by Ramanujan. इसमें क्या होता है, 100 to 150 ग्राम सीड पर हेक्टेयर फॉर नर्सरी इज सफिशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो इज़ पेरिनियल, पोटैटो जो है एक पेरिनियल प्लांट है, बट एज क्रॉप इट इज़ ट्रीटेड एज एनुअल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपगेशन ऑफ पोटैटो इज़ बाय, पोटैटो की किसके थ्रू प्रोपगेट किया जाता है, आंसर इज ट्यूबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबर होता क्या है, an enlarged underground stem produced on the end of a stolon and not on the root properly। ट्यूबर जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम ही होता है, जो कि है एंड ऑफ स्टोलन पर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो इज डैश प्लांट फ्रॉम ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पोटैटो इज C3 शॉर्ट डे प्लांट है फ्रॉम ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड पोटैटो इज डैश प्लांट फ्रॉम फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लावरिंग पॉइंट के ऑफ व्यू के लिए पोटैटो जो है लॉन्ग डे प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट टाइप ऑफ पोटैटो इज बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ पोटैटो फॉर सेटिस्फाइड ट्यूबर ग्रोथ, ट्यूबर ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, आंसर इज 17 to 19 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH रिक्वायरमेंट ऑफ पोटैटो इज, आंसर इज 5 to 6.5। एसिडिक कंडीशन जो पोटैटो को चाहिए है, एसिडिक pH चाहिए है, रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ, आंसर इज स्कैब डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अर्ली मेच्योरिंग वैरायटीज ऑफ पोटैटो, पोटैटो की अर्ली मेच्योरिंग वैरायटीज कौन सी हैं, आंसर इज कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका विच इज एक्स्ट्रा अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी लवकार एंड कुफरी दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज ऑफ पोटैटो, मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज कौन सी हैं, कुफरी शीतमान। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है कि फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बताइए, जो कि है कुफरी शीतमान, जो कि एक मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी है पोटैटो की, और है कुफरी चमत्कार एंड कुफरी बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम लेट मेच्योरिंग वैरायटीज ऑफ पोटैटो, आंसर इज कुफरी देवा एंड कुफरी सिंधूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो वैरायटी सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए कौन सी वैरायटीज़ मोस्ट सुटेबल हैं, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2। सीड रेट ऑफ पोटैटो इज 25 ग्राम कट पीस ऑफ ट्यूबर विथ 3 to 5 बर्ड्स पर आई, एंड जो कि है 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर यूज़ होता है। फॉर अगर हाई यील्ड लेनी है तो 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, लेकिन उसमें जो कट पीस का वेट है वो 15 ग्राम यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिंग इन पोटैटो इज, आंसर इज 45 to 60 इंटू 15 to 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड प्लॉट टेक्निक पोटैटो में किसने दी थी, आंसर इज पुष्करनाथ इन 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक होती क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज फ्री वायरस फ्री सीड इन नदरन प्लेन्स ऑफ कंट्री बाय ग्रोइंग हेल्दी सीड्स इन अक्टूबर एंड रिमूव अपर होम्स इन मिड जनवरी एंड लीव ट्यूबर्स अंडरग्राउंड फॉर मेच्योरिटी। इसमें क्या है, इसका मेन पर्पस है वायरस फ्री सीड जो है प्रोड्यूस करना। इसमें क्या है, जो सोइंग होती है वो अक्टूबर में एक बार हो जाती है, इसके बाद जो ऊपर वाले हॉर्म्स हैं उन्हें मिड जनवरी में रिमूव कर दिया जाता है, और जो ट्यूबर है वो अंडरग्राउंड जो है मेच्योर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोटैटो इज गिवन बाय रामानुजन इन 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू पोटैटो सीड इज, ट्रू पोटैटो सीड क्या है,
सोन इन नर्सरी फॉर रेजिंग सीडलिंग विच आर लेटर ट्रांसप्लांटेड इन फील्ड। इसमें क्या है, पहले नर्सरी सो की जाती है, सीडलिंग बनाए जाते हैं जिनकी क्या है ट्रांसप्लांटिंग होगी। एम इसका वही है कि डिजीज़ फ्री पोटैटो सीड प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड रेट फॉर ट्रू पोटैटो सीड इज 100 to 150 ग्राम सीड्स पर हेक्टेयर इन नर्सरी इज सफिशेंट। ब्लैक हार्ट इन पोटैटो इज ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक हार्ट पोटैटो में किस वजह से होता है? ये क्या होता है कि जब स्टोरेज में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो उसके कारण क्या है, इंटरनल टिश्यू जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो सिंपली अगर मल्टीपल में आता है तो आपको टिक करना है लैक ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू ब्लैक हार्ट इन पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट ब्लैक हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? अवॉइड स्टोरेज टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेल्सियस एंड पुअर वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, hollow heart disease of potato is due to? Answer is excessive use of nitrogen fertilizer. An irregular cavity in the center of tuber develops, जिसे क्या है hollow heart बोलते हैं जब क्या है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एक्सेस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलिंग इंजरी इन पोटैटो इज ड्यू टू? चिलिंग इंजरी क्यों होती है पोटैटो में? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ऑफ ट्यूबर एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरिश फेमाइन और आयरलैंड फेमाइन अकर्स ड्यू टू, ये हुआ था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण जो कि 1845 में हुआ था। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय Alternaria solani. Next question, black scurf is caused by Rhizoctonia solani. Scab is caused by Syncytium Streptomyces cabees. Scab is caused by Streptomyces cabees. Wart disease is caused by Syncytium endobiticum. Serious disease of potato is charcoal rot. To control black scurf and common scab disease, tuber should be treated with, किसके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए? 3% बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरमेंसी ब्रेकर इन पोटैटो इज? पोटैटो में डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है? 1% थायोजूरिया विद 1 ppm ऑफ GA3 जिब्रेलिक एसिड फॉर 10 मिनट्स। डैश फर्टिलाइजर इज नॉट यूज्ड इन सोलानेशियस क्रॉप। पोटाशियम क्लोराइड यूज़ नहीं करना चाहिए सोलानेशियस क्रॉप में बिकॉज क्लोराइड हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन ड्राई मैटर एंड स्टार्च कंटेंट ऑफ पोटैटो। मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन इन पोटैटो, पोटैटो में इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? स्टोलन फॉर्मेशन जो कि होती है 20 to 50 डेज आफ्टर प्लांटिंग एंड ट्यूबर इलोंगेशन जो होती है 50 to 80 डेज आफ्टर प्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट ऑफ पोटैटो विच इन्फेक्ट द ट्यूबर इन फील्ड एज वेल एज स्टोरेज, जो फील्ड में भी अटैक कर रहा है और स्टोरेज में भी, वो पेस्ट कौन सा है? पोटैटो ट्यूबर मॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो लीफ रोल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय? आंसर इज एफिड माइस्टिस पर्सिके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक क्वारंटाइन इन पोटैटो इज? पोटैटो में डोमेस्टिक क्वारंटाइन किस डिजीज के लिए यूज किया जाता है? इसमें क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल ट्यूबर्स फ्रॉम दार्जिलिंग एरिया से अदर पार्ट्स में नहीं जो है पोटैटो ट्रांसपोर्ट होते, क्योंकि दार्जिलिंग में एक डिजीज़ इंडेमिक डिजीज़ है वार डिजीज़ ऑफ पोटैटो जो कि दार्जिलिंग में पाई जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि नीलगिरी हिल्स से अदर पार्ट ऑफ कंट्री में प्लांटिंग मटेरियल नहीं जाता है पोटैटो का, क्योंकि नीलगिरी हिल्स में गोल्डन निमेटोड पाया जाता है, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राउंडनट इज? अरेकिस हाइपोजिया। ग्राउंडनट इज नोन एज, ग्राउंडनट को किस नाम से जाना जाता है? पीनट, अर्थनट और मंकी नट। ग्राउंडनट कंटेन्स डैश परसेंट ऑयल? 45%। ग्राउंडनट कंटेन्स डैश परसेंट ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन कंटेंट कितना है ग्राउंडनट का? आंसर इज 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल केक ऑफ ग्राउंडनट कंटेन्स डैश नाइट्रोजन? कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है ऑयल केक ऑफ ग्राउंडनट में? 7.3%। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंडनट क्या है? बंच टाइप और इरेक्ट टाइप होता है। अरेकिस हाइपोजिया वैरायटी फास्टिजिएटा। और स्प्रेडिंग और ट्रेलिंग टाइप होता है अरेकिस हाइपोजिया वैरायटी प्रोकम्बेंस। फैमिली ऑफ ग्राउंडनट इज लेग्यूमिनेसी। Groundnut is dash pollinated crop. It is a self-pollinated crop. Groundnut is dash day plant.
इट इज़ अ C3 शॉर्ट डे प्लांट। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। होप करते हैं कि ये आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।